Hello student, welcome back to all in this channel. Today we are going to read a story. The story name is the Owl and the Grasshopper. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग पढ़ेंगे तो आपको मोरल शिक्षा के साथ साथ नई नई वोकेबलरी, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे। और आप सभी को पता है कि जब हम पास्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर पास्ट टेंस देखने को मिलता है। वह या तो पास्ट सिंपल हो सकती है, या तो पास्ट परफेक्ट होगी, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगी, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। तो इससे आपकी टेंस भी रिवाइज हो जाती है। द आउल एंड द ग्रासहोपर। आउल जैसे कि आपको पता है उल्लू को कहा जाता है, उल्लू और टिड्डा। ग्रासहोपर मतलब होता है टिड्डा। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड आउल। वंस एक बार देयर lived an old owl who was very stubborn and she did not like any disturbing her sleep। चलो यहाँ पर फुल स्टॉप है तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। There lived an old owl, एक बूढ़ी उल्लू थी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इसका जेंडर जो है वो फीमेल का है, तो हम बोलेंगे थी। Who जो, was था, वेरी स्टबर्न बहुत जिद्दी, जो बहुत जिद्दी थी, एंड और सी डिड नॉट लाइक एनी वन। सी डिड नॉट लाइक का मतलब है वह पसंद नहीं करती थी, एनी वन डिस्टर्बिंग हर स्लीप, उसके नींद में कोई खलल करे, मतलब वह उसकी नींद में कोई खलल करे पसंद नहीं करती थी। वन आफ्टरनून एक दोपहर, द आउल वॉज अस्लीप इन अन ओक ट्री। एक ओक क्या है, जो ट्री है ये ओक ट्री है, तो इसका हिंदी बनेगा द आउल। आउल यहाँ द का यूजेस लेके आ गया है क्योंकि हमें पता है कि आउल का स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी का नाम बार बार आता है तो उसे हम फिर द से लगा देते हैं। तो द आउल वॉज अस्लीप इन अन ओक ट्री। उल्लू एक ओक ट्री में सो रहा था या सोया था। When जब a grasshopper began singing a merry song, तभी एक ग्रासहोपर मज़ेदार गाना गाने लगा। यहाँ तभी के सेंस में मैंने लिया है। तभी ग्रासहोपर एक मज़ेदार गाना गाने लगा। बिगैन सिंगिंग का मतलब होता है शुरू कर देना, तो गाना गाने लगा। इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ कर। क्या होता है, चिढ़ कर। द आउल स्क्रीमेड, आउल स्क्रीमेड, स्क्रीमेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो इसमें होगा चिल्लाया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल दिया गया है। तो द आउल स्क्रीमेड, उल्लू ने चिल्लाया। स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद करो। आई एम स्लीपिंग हियर, मैं यहाँ सो रहा हूँ। एटलीस्ट रिस्पेक्ट माई एज, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम मेरी उम्र का सम्मान करो, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। बट द ग्रासहोपर आंसर्ड, लेकिन ग्रासहोपर टिड्डे ने उत्तर दिया। आई कैन डू वाट एवर आई वॉन्ट टू डू इन द सन, मैं धूप में जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा उसने बोला कि मैं जो धूप में करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। एज यू डू इन द ओक ट्री, जो जैसे तुम ओक ट्री में करते हो। ही कंटिन्यूड सिंगिंग, वह लगातार गाते रहा। कंटिन्यूड देखिए यहाँ पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट V2 अदर ऑब्जेक्ट है। एंड द ऑल केप्ट क्वाइट, केप्ट क्वाइट का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जैसे कि केप्ट क्वाइट, कीप क्वाइट रहता तो चुप, वो प्रेजेंट का हो जाता, और केप्ट क्वाइट है तो ये पास्ट का होगा, चुपचाप रहा। क्या होगा, चुपचाप शांत रहा, केप्ट क्वाइट हो गया। सी न्यू हर आई साइट वॉज नॉट गुड इन द डे। सी न्यू, वह जानती थी कि, यहाँ लगा है यहाँ सेंटेंस, जानती थी, यहाँ से पास्ट सिंपल है। हर आई साइड, उसकी दृष्टि। यहाँ हर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर सी है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो हर आई साइट वाज नॉट गुड,
उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी। कब? दिन में। उसकी दृष्टि दिन में अच्छी नहीं थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि उल्लू दिन में नहीं देख सकता है। इवन इफ, भले ही, सी वांटेड टू पनिश द ग्रास होपर, भले ही, सी वांटेड, वह चाहती थी सजा देने के लिए, द ग्रास होपर, ओके, ग्रास होपर को। सो इसलिए सी सेड टू हिम काइंडली, उसने उसे दया से कहा, मतलब प्यार से कहा, ऐसे बोल सकते हैं। धीरे से कहा, काइंडली कहा, विनम्रतापूर्वक कहा, ऐसे भी कहा जाता है। वेल, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप मी अवेक विथ योर सॉन्ग, यदि तुम तुम्हारे गानों के साथ मुझे जगाए रखने जा रहे हो, आई विल इन्जॉय इट अलॉन्ग विथ दिस जूस, तो बोल रहा है कि मैं इस जूस के साथ अकेले मज़े करूँगा। कम हियर, यहाँ आओ, एंड हैव सम, कुछ लो, यहाँ आओ और कुछ लो, ऐसा उल्लू ने कही। एंड, और, वेन, फिर, यू विल सिंग लाइक अपोलो, ये अपोलो क्या होता है मुझे पता नहीं है, पर एक अपोलो की तरह हो सकता है, साउंड बॉक्स होगा अपोलो का। तो यह है एंड देन, फिर, यू विल सिंग लाइक अपोलो, तुम अपोलो की तरह, तुम अपोलो की तरह गाओगे, फ्यूचर सिंपल का है। एज सुन एज, जैसे ही उसने सुना, किसने सुना? टिड्डा ने। द फुलिश ग्रास होपर वेंट टू द ओल्स डेन, डेन मतलब होता है मांद, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं। तो मूर्ख ग्रास होपर चला गया उल्लू के मांद में। सी एट हिम अप, वह उसे खा गई, उसके मांद में चला गया ग्रास होपर। उससे क्या हुआ? इम्प्रेस हुआ कि वह जूस पी रहा है और ऑफर दे रहा है कि कम हियर एंड हैव सम। फिर ग्रास होपर क्या करता है? चले जाता है और उल्लू उसे खा जाती है। ठीक, तो सी एट हिम अप। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी मोरल शिक्षा निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या है। डोंट लेट फ्लैटरी थ्रो अप ऑफ योर गार्ड अगेंस्ट एन एनिमी। चापलूसी के कारण अपने शत्रु के प्रति सतर्कता न खोएं। ये फ्लैटरी जो है वो है चापलूसी, गार्ड क्या होती है? सतर्कता, अगेंस्ट को प्रति, अगेंस्ट जो आपके विरुद्ध में होता है उसको अगेंस्ट कहते हैं ना। तो अन एनिमी, एक शत्रु। ठीक, तो डोंट लेट फ्लैटरी का मतलब है चापलूसी के कारण, थ्रो यू ऑफ, चापलूसी के कारण अपने शत्रु के प्रति सतर्कता को ना खोएं। तो यही है इस स्टोरी का मोरल, नैतिक शिक्षा। यहाँ ग्रासहोपर ने किया, उसके चंगुल में आ गया और उसके घर तक पहुँच गया, मान तक पहुँच गया और वह उसका भोजन का शिकार हो गया। तो यह रही आज की स्टोरी। आई होप यू हैव enjoyed a lot. लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।